Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the spherical mirrors. तो स्फेरिकल मिरर्स आपके क्या होते हैं? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. ऐसे आप कंसीडर करिए, लेट अस सपोज कि आपने एक हॉलो ग्लास का एक स्फीयर ले रखा है जो कि अंदर से कैसा है? हॉलो है. अब आप उससे कटिंग करोगे. सपोज आप यहाँ से ऐसा कट करते हो, ये वाला पार्ट आप कट करते हो, तो ऐसे कटिंग करके इन अ स्पेसिफिक मैनर आपके क्या बनते हैं? स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं. और ये स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. वन होता है, फर्स्ट आपका होता है कनकेव मिरर, सेकंड आपका होता है कन्वेक्स मिरर. ये लेंस नहीं है, मिरर्स है. कनकेव एंड कन्वेक्स जो होते हैं वो मिरर में भी आते हैं आपके. सो वन इज़ द कनकेव, अनदर वन इज़ द कन्वेक्स. नाउ जो कनकेव मिरर होता है उसका अनदर नेम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. और इस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे कि आपका कनकेव जो मिरर होता है वो कैसी इमेजेस बनाता है. यानी कि कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे कि आपकी लाइट्स जब आपकी पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें. और कन्वेक्स के भी बारे में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है. और नाउ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर. सो यहाँ पर अगर ऐसा आप इमेजिन करो, ये वाला पूरा पहले क्या था, ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ पे पूरा ये क्या था? ग्लास का स्फीयर था. तो जो ये ग्लास का स्फीयर था, तो उसमें से अगर आप कटिंग यहाँ से यहाँ तक कर लो, इतना पोर्शन आप यहाँ से कट करके निकाल दो, और यहाँ पे कट करके आपने निकाल दिया, और इस साइड से आपको ये जो सरफेस है वो पॉलिश करना है. तो दैट मीन्स आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है? वो अंदर वाला है. तो यहीं पे ये बोला जा रहा है. और सी क्या है इसका? वैसे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. आपका ये जो सी है वो एक्चुअल में क्या होता है? आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ स्फीयर होता है. यानी कि जो ये स्फीयर है उसका सेंटर ये है ना, तो इसी को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है. तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन कैसे हो जाती है? ये वाला आपका इससे ऐसी इन सच वे, अगर आपने ऐसी कटिंग करी है कि आपका बाहर से ये पॉलिश है, अंदर से आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो कनकेव होता है. सो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंदर वाला जो है ये क्या है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कहाँ है? ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर है. यानी कि ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है, उसके तरफ है आपका ये. ऑलराइट, तो आप बोल सकते हो दिस इज योर, यस दिस इज योर कनकेव मिरर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस. यही वाला हमने जो ये वाला आपका पार्ट है यही उठा के रखती है. ये मिरर आपका क्या है? कनकेव मिरर. तो यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस होगा जो ये बाहर से है, और ये केव की तरह बना हुआ है. अंदर वाला जो आपका है वो क्या है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये हो गया कनकेव मिरर. नाउ कम्स द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर्स कहते हैं. लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर्टी में हम ऐसा इसे क्यों कहते हैं. नाउ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. सपोज आप क्या करिए, आप एक ग्लास का स्फीयर ले लीजिए, बीच में उसका सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहा जाता है. अगर आप इन सच अ वे इसकी कटिंग करें, एक आपका ग्लास का पीस इन सच अ वे कट कर देते हैं, और आप क्या करते हो कि अंदर वाली साइड से आप पॉलिशिंग कर देते हो और बाहर वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग बन जाती है. तो आप क्या बोलोगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ स्फीयर है उससे अवे है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर से अवे है. सो नाउ दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि अवे है. दैट मीन्स जो बाहर है, और अंदर क्या है? आपका पॉलिश्ड सरफेस है. तो ये आपको बातें याद रखनी है. दीज आर द टू काइंड ऑफ जो मिरर्स रहेंगे आपके. अब इनके इंपॉर्टेंट रूल्स, जो बेसिक रूल्स है दैट यू शुड नो, वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं. सो द इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर क्या होगा? कनकेव जो मिरर होता है वो क्या होता है? कनकेव मिरर कन्वर्ज ऑल पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन टू द फोकस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास. तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सपोज करिए कि आपकी यहाँ पर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स है वो कैसे पड़ रही है? आपकी पैरेलल पड़ रही है. जैसे कि यहाँ पर पड़ रही है आपकी, इसमें पैरेलल पड़ रही है. पैरेलल किसके? ये आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है. जो ये वाली बीच वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है. इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर क्या होती है? अगर ये पैरेलल बीम्स आपकी जा रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इतना आपको पता होना चाहिए. अगर यहाँ पर
अगर ये वाला आपका कैसा है, ये कनकेव मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, सी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ही बीच में क्या होता है, फोकस होता है, मिड पॉइंट, और ये क्या होता है, ये पी होता है, पोल होता है। तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, दैट विल बी योर फोकस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी कनकेव मिरर में अगर कोई पैरेलल बीम्स आ रही है पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करती है, तो वो कन्वर्ज कर देती है। ओके, कन्वर्ज कहाँ पर करेगी, सभी जो आपकी ये रेज आ रही है उसको कन्वर्ज करेगी यहाँ पर फोकस में, दैट मीन्स फोकस से होते हुए ये गुजरेगी, यानी कि पूरी जो आपकी बीम ऑफ लाइट है उसको एक पॉइंट पे फोकस करती है। दैट्स वाई इसका नेम क्या है, हेंस नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर, कि ये लाइट की जो बीम्स है उसको कन्वर्ज करती है एट योर फोकस। और ये कैसी होती है, ये आपकी रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा रहेगी। सपोज करिए कोई आपका यहाँ पर फोकस पे कोई आपने बल्ब रख दिया, छोटा सा बल्ब रख दिया, तो अगर यहाँ पर आपने छोटा सा बल्ब रख दिया और यहाँ से आपकी रेस जाएगी, उल्टी जाएगी, तो ये भी क्या होगी, जो फोकस से बीम्स आपकी जाएगी वो फर्दर इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, वो पैरेलल एक्ट करेगी, वो पैरेलल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर के बारे में, ये कन्वर्जिंग होती है, और ये पैरेलल और जो फोकस का रिलेशनशिप होता है ये वाइस वर्सा होता है, कि अगर आप फोकस से भी कोई बीम ऑफ लाइट्स अगर दोगे, रिफ्लेक्ट करवाओगे, तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा पैरेलल ही जाएगी। ओके, नाउ कम्स सेकेंड, आपका ये प्रॉपर्टी इसकी है, कनकेव मिरर की ही हम बात कर रहे हैं। व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एनी रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू सरफेस विल रिट्रेस इट्स पाथ, सो लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ से पास करती है, वो इन सच अ वे जा रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करती है, जैसे यहाँ से पास कर रही है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास कर रही है सपोज आपकी रे, तो वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली मीन्स क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये है क्या, कि आपका ये जो हॉलो स्फीयर था, आपको पता है जो आपके ये मिरर्स है वो हॉलो स्फीयर्स की कटिंग करके ही बने हैं। सेंटर पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर उसका सेंटर। तो आपका क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बीम आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो यही बात हुई ना कि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से अगर कोई भी रे या फिर अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए। सर्कल या स्फीयर में कभी भी सेंटर से अगर कोई लाइन आप उसके सरफेस पे ड्रॉ करते हो, वो ऑलवेज, चाहे आप कहीं से भी करो, वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाती है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही वाला तो आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये वाला जो सरफेस है ये आपका नथिंग बट दिस होल स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से बीम है आपकी, जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और ये यहाँ पर जो आपका सरफेस है उस पर स्ट्राइक करेगी, और आपको पता है ये कितने पे स्ट्राइक करेगी, 90 डिग्री बनाएगी ये। अगर ये 90 डिग्री बनाएगी तो आपको एक और लॉ पता होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी जो आपकी रे है वो 90 डिग्री पे अगर स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस पे, तो वो क्या करती है, वो रिट्रेस करती है अपना पाथ। अगर आपको पता होगा, सपोज करिए ये आपका प्लेन मिरर है या फिर कोई भी मिरर, आपका कोई भी सरफेस है, अगर आपकी बीम ऑफ लाइट बिल्कुल ही 90 डिग्री पे जा रही है, इंसिडेंट जो लाइट है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे जा रही है, फिर तो इससे क्या होता है, 90 डिग्री पे जाने पे, यानी कि उसका जो एंगल है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता ही है। वो कितना एंगल हो जाएगा सबका, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ अब ये जो रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस के एंगल है वो आपके 0 हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पर 0 डिग्री है तो उसको रिट्रेस करना पड़ेगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस होके चले जाती है। ये हमेशा कब होगा, जब आपकी इंसिडेंट जो रे है वो सरफेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ से भी यही हो रहा है। अब 90 डिग्री का हमें पता कैसे चला कि ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ से पता चला, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने लगी। तो यहाँ से ये पता चल गया, तो दैट मीन्स यहाँ से आपका स्ट्राइक करके ये रिट्रेस कर देगी, दैट मीन्स दोबारा से ये वापस चले जाएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये वाली प्रॉपर्टीज। नाउ कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। अब ये पोल आपका यहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ दिस, जितनी इसकी लेंथ होती है उसका मिड पॉइंट, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जो पॉइंट है यहाँ पर,
जो आपके लेंस पे पॉइंट है वो होता है आपका पोल। अब क्या बताया जा रहा है कि सपोज करिए कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट इन सच अ वे है कि वो क्या करेगी, वो आपकी स्ट्राइक करती है, सपोज ऐसा सिनेरियो है, अगर वो स्ट्राइक करती है आपकी रे ऑफ लाइट बिल्कुल यहाँ पर पोल पर, यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो उसके बाद यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्शन होती है इन सच अ वे कि आपका यहाँ पर अगर आप यहाँ पे बनाए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। ऑलराइट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे तो रिफ्लेक्शन का लॉ ही ये है, हर जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्शन है वो इक्वल जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, पर्टिकुलरली पोल पे हो रहे हैं। अगर पोल पे स्ट्राइक करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, पोल पे स्ट्राइक करने के बाद जो अगर ये वाली आपकी इंसिडेंस रे आई वो पोल पे स्ट्राइक करी और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल गई, तो आपकी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसा काम कर रही है, इसके लिए पूरे सिनेरियो के लिए कैसा काम कर रही है, वो नॉर्मल की तरह काम कर रही है। तो ऐसे ही तो होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, सपोज करिए अगर यहाँ पर हमने कंसीडर करा है, सपोज दिस इज अ नॉर्मल यहाँ पर, और यहाँ पर अगर स्ट्राइक करती है रे आपकी, ओके, और यहाँ पर इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। वो हमेशा ही जो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ है वो हर चीज़ के लिए पॉसिबल है, वो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है ये वाली चीज़। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है, ये वाली चीज़ जो हो रही है वो पोल पे हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो कौन सा बन गया है, नॉर्मल आपका बन चुका है ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए इंसिडेंस एंड जो आपका रिफ्लेक्शन एंगल है इन दोनों के अबाउट बन जाता है जब आपका पोल से ये वाली चीज़ जाती है, पोल पे अगर स्ट्राइक करती है इंसिडेंस रे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम अबाउट द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है, इफ़ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ऑन अ कन्वेक्स मिरर। पहले तो आप क्या करेंगे, पहले कन्वेक्स मिरर हम यहाँ पर बनाएंगे, ओके। कन्वेक्स मिरर सभी को पता है क्या होता है, ऐसा होता है और अंदर से ये पॉलिश्ड होता है, अंदर से आपका ये पॉलिश्ड होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपकी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि ऐसे जा रही है। अब क्या बताया जा रहा है, और ऑलरेडी आपको क्या चीज़ें पता है कि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे पूरा आपका स्फीयर बनता है। तो सी जो सेंटर है वो इस तरफ आएगा। अब कनकेव में कहाँ आता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर पोल हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका क्या है, यहाँ पर अब इसमें फोकस हो गया। अब वो चीज़ें चेंज हो गई, कनकेव में ये चीज़ें लेफ्ट में आती थी, कन्वेक्स में ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो क्या बताया जा रहा है, अगेन इसमें भी हम वही केस करेंगे कि सपोज करिए कि अगर आपकी यहाँ पर जो बीम है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या जाती है, पैरेलल जाती है, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाती है। तो पहले याद करो उसमें क्या होता था, कनकेव में कन्वर्जिंग बनता था, वो फोकस से पास कर देती थी। अब क्या होता है इसमें, ये अंदर तो जा नहीं सकती रेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। तो यहाँ पर क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, बट वो रिफ्लेक्शन इन सच अ वे होती है कि आपका रिफ्लेक्शन किस तरह से आपको दिखाई देगी कि वो जो रिफ्लेक्शन का आपका जो आपकी रिफ्लेक्शन की रे है वो कैसे जा रही है, वो इस तरह को जा रही है, ओके। यहाँ से ये इधर को टकराई और ये वापस उधर को चलेगी, और आपको इन सच अ वे ये दिखाई देगी। वैसे अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी कि एक्स्ट्रापोलेट करके, यानी कि आगे उसको बढ़ा के उसी लाइन में हम देखेंगे कि वो आपकी फोकस से होती हुई नज़र आ रही होगी। दैट मीन्स जो ये पैरेलल लाइन्स होती है उसका फोकस के साथ बहुत रिलेशनशिप होता है। पहले कनकेव मिरर में हम क्या कर रहे थे, पैरेलल से अगर जा रही थी तो वो क्या कर रही थी, वो फोकस में कन्वर्ज कर रही थी। अब ये क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, ये डाइवर्सिफाई हो रही है। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। सो नाउ इट इज़ पासिंग थ्रू द आपका फोकस से यहाँ से पास कर रही है, और फोकस से बिल्कुल पास नहीं कर रही है। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर उसको आप एक्स्ट्रा पीछे को देखें तो आप देखोगे कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फोकस से ही पास कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसका ये वाइस वर्सा रहता है, यानी कि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जैसे पहले भी हमने करा था।
सो अगर हम इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इसमें वाइस वर्सा करें कि अगर ये वाली जो आपकी रे है वो यहाँ से पास कर रही है इन सच अ वे कि आपको ऐसा लगे कि वो फोकस से पास कर रही है, तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो रे है ये आपके रिफ्लेक्टेड बैक यहीं से होगी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यानी कि ये वाइस वर्सा रहता है, अगर ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे होगी कि वो किसके लाइन में होगी, फोकस की लाइन में होगी। ऑलराइट, now the second point is that if a ray falls on a surface of a convex mirror and it appears to be falling on center of curvature, then it will retrace its path। वही चीज़ है जो हमने कन्वेक्स में कनकेव में भी करी थी। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका कन्वेक्स बनाएंगे। कन्वेक्स मिरर आपका ऐसा बन गया, ये आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं आपका फोकस हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है आपको, अगर आपकी रे ऑफ लाइट इन सच अ वे आ रही है कि वो कैसे आ रही है, सपोज करिए इन सच अ वे आ रही है रे ऑफ लाइट कि वो ऐसा लग रहा है आपको कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, पर जा तो नहीं सकती ना, क्योंकि आपकी रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। बीम ऑफ लाइट आपकी इन सच अ वे जा रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो भी आपकी बीम बनाती है एंगल वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, सरफेस पे कोई भी रे अगर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो बाय द लॉ आपने पढ़ रखा है कि वो क्या हो जाती है, वो रिट्रेस हो जाती है, यानी कि वो पीछे को चले जाती है। तो ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट आपका आता है, इफ अ रे फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट अ पोल। अगेन हम क्या करेंगे, इसमें आपका कन्वेक्स बना देंगे, कन्वेक्स मिरर हम बना रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सिस भी हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इन सच अ वे कि आपका यहाँ पर दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस, ओके, दिस इज योर पोल, ये पोल है आपका। अब क्या बताना है कि सपोज करिए कि पोल पे ही स्ट्राइक करी, आपकी जो रे है दैट विल स्ट्राइक ऑन द पोल ओनली। अब पोल पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड बैक तो होगी वो, ओके, इस तरह से तो होगी, बट इसमें थिंग क्या आ जाती है कि आपका इसी पे पोल पे ही आपका इंसिडेंस एंगल बन जाता है और रिफ्लेक्टेड जो एंगल बन जाता है वो आपका इक्वल होता है इसी पे पोल पर ही। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक नॉर्मल का काम कर रही है। तो आपका यही है, एज लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पासिंग थ्रू द पोल इज परपेंडिकुलर टू द पोल। यानी कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या हो रहा है, जो आपका पोल है उस पर परपेंडिकुलर की तरह, यानी कि एक नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। सो इट एक्ट एज अ नॉर्मल टू द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल की तरह आपको काम करेगा और एंगल्स आपके इक्वल हो गए। तो ये बात रही कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर की। सो नाउ इसके यूजेस भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। यूजेस में क्या है, जो आपका कनकेव मिरर है आर मैग्नीफाइंग मिरर्स, वो मैग्नीफाइंग मिरर्स होते हैं, मेकिंग देम यूजफुल इन कॉस्मेटिक्स मिरर एंड द डेंटल मिरर। जिसमें बड़ी चीज़ दिख जाए, जैसे कॉस्मेटिक मिरर में भी होती है, वो आपके किसके बने होते हैं, वो कनकेव मिरर के होते हैं, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग होते हैं। ऑलराइट, दीज आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल एज इट कैन गैदर लाइट फ्रॉम द स्मॉल सोर्स एंड मैग्नीफाई इट। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बनाया था, हमने यहाँ पर कनकेव मिरर बनाया था। ऑलराइट, और क्या करा था यहाँ पर कि जो आपकी पैरेलल बीम्स थी वो यहाँ पर स्ट्राइक करी थी, पैरेलल बीम्स जो थी वो यहाँ पर स्ट्राइक करी थी और यहाँ पर फोकस से आई थी, ओके, और यहाँ पे फोकस से वो इस तरफ को आई थी। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर फोकस में भी हम कोई, ये वाइस वर्सा होता था, फोकस में भी हम कोई अगर स्मॉल सोर्स भी रख ले तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से लाइट को भेजेगा और यहाँ पे पैरेलल बीम्स आपकी आएगी। यानी कि हेडलाइट्स में क्या ज़रूरत होती है, आपकी कार के हेडलाइट्स में कैसे लाइट्स की ज़रूरत होती है, जो दूर दूर तक जाए। दूर दूर तक जाने के लिए हमेशा ही आपको पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट चाहिए। तो आप क्या करोगे, फोकस पे जो पॉइंट रहेगा उसका फोकस पे क्या रखोगे, यहाँ पर छोटा सा बल्ब रखोगे और पीछे जो आपका कनकेव मिरर होगा वो क्या करेगा, वो उसको इन सच अ वे रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको जो लाइट्स मिलेगी वो आपको पैरेलल मिलेगी, जो कि आपको दूर दूर तक जाती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए ये एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट्स में यूज होते हैं। ऑलराइट,
सो नाउ यहाँ पर आपका क्या है, यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर आपको क्या करना है, यूज्ड वेयर वाइड व्यू इज़ नीडेड। आपने देखा होगा स्ट्रीट व्यू में आपका कैसे होता है, रोड्स पे भी लगा होता है, हिली एरियाज़ में जहाँ पर दूसरी साइड ऑफ द रोड नहीं दिख रहा, उसके लिए वाइड व्यू के लिए आप ये चीज़ लगा देते हो। ओके, सो वेयर द वाइड व्यू इज़ नीडेड सच एज इन द रियर व्यू मिरर इन द कार्स। जैसे कार की जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं साइड वाले, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको वाइड व्यू मिलता है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो वाइड व्यू आपको देते हैं। यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट बिकॉज दे कैन स्प्रेड लाइट ओवर अ लार्जर एरिया। अब देखो यहाँ पर जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या करते हैं, आपको पता है कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर्स, यानी कि अगर ये रिफ्लेक्टर में लग गए तो आपकी जो लाइट है उसको क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, यानी कि बहुत एरिया में फैला देंगे। तो स्ट्रीट लाइट का भी यही तो काम होता है कि जो आपकी लाइट है वो कैसे है, वो फैल जाए लार्जर एरिया में। तो इसी तरह से ये कन्वेक्स मिरर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ होता है। बट जो हमारा कार्स में चाहिए, कार्स के रिफ्लेक्टर में कनकेव मिरर ही यूज़ होता है, बिकॉज हमें एट अ पर्टिकुलर, मतलब आपको सीधी लाइट चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए इधर उधर ज़्यादा फैली हुई, ज़्यादा डाइवर्जिंग नहीं चाहिए, पैरेलल बीम्स चाहिए, उसके लिए आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है। ऑल्सो द कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल इमेजेस। आपको ये पता होना चाहिए जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें ओनली वर्चुअल इमेजेस बनती है, यानी कि आपकी वर्चुअल मिलेगी उसमें, ओके, नॉट रियल। तो कनकेव मिरर क्या होते हैं, उसमें आपके रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस दोनों ही प्रोड्यूस होती है। सो होपफुली आपको कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में अच्छी नॉलेज होगी।